नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे परीक्षित जी द्वारा सुखदेव जी से कृष्ण कथा सुनाने की प्रार्थना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से कृष्ण कथा सुनाने की प्रार्थना। दसम स्कंध के आरंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आपने मुझे सुनाई, कृष्ण कथा में आपने बहुत ही संक्षेप किया, आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा मुझे सुनाओ। कृष्ण कथा सुनने की बहुत इच्छा है, सभी श्रोताओं की इच्छा है। महाराज आपने सब कुछ छोड़ा है, आपने कृष्ण कथा नहीं छोड़ी है। आपको भी कृष्ण कथा में आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं माँ के पेट में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। भगवान ने मेरे लिए गर्भ में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। मेरे जैसे कामी और विलासी के यहाँ आपके जैसे संत महात्मा कभी नहीं जाते हैं। आप जो आए हैं मेरे भगवान की प्रेरणा से आए हैं। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है। भगवान को दया आई, इसका मरण कैसे सुधरेगा? 7वें दिन ये मरने वाला है। मेरा मरण सुधारने के लिए आपको भगवान ने भेजा है। आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा कहें, प्रेम से कथा कहें। सुखदेव जी महाराज को बहुत आनंद हुआ है। श्रोता के अधिकार का विचार करके वक्ता कथा कहता है। श्रोता का अधिकार कितना है? कृष्ण कथा में आपका प्रेम देख करके मुझे आनंद होता है। मेरी कथा बहुत प्रेम से जो सुनता है, मेरे श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं बोलता हूँ। तू एकाग्र चित्त से मेरी कथा को सुनता है। मैं जगत को भूल करके भगवान में तन्मय होकर के कथा कहता हूँ। दसम स्कंध की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है कि मैं कथा कह रहा हूँ। जिस वक्ता को याद आता हो कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं लोगों को उपदेश कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठकर कथा सुना रहा हूँ, उसकी कथा में भगवान जल्दी नहीं जाते। जो श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में मैं वक्ता हूँ यह भी भूल जाता है, तब भगवान उसके मुख से कथा कहते हैं। तुकाराम जी महाराज कथा बहुत सुनकर कहते थे। एक वैष्णव ने महाराज की प्रशंसा की और कहा, आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं। तुकाराम जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहा, मैं अपने विट्ठल नाथ जी का दर्शन करता हूँ, मेरे मन से विट्ठल विट्ठल जप करता हूँ। मैं मन से विट्ठल विट्ठल जप करता हूँ, मैं कथा करता नहीं, बोलने वाला कोई दूसरा ही है, मैं तो कथा सुनता हूँ। वक्ता को जब तक याद आता है कि मैं वक्ता हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, तब तक उसकी कथा में भगवान नहीं जाते। वक्ता श्री कृष्ण का दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोलता है, मैं वक्ता हूँ, यह भी भूल जाता है, तब भगवान उसके मुख से कथा करते हैं। एवं निश्मयन भृगुनंदन साधुवादम वया सखी स भगवन्नाथ विष्णुरातम प्रत्यच्चर्य कृष्णचरितम कलिकलमशनघम व्याहर्तु मारभत भागवत प्रधानः। वैयासखी स भगवान भगवता श्रीकृष्णेन सह वर्तते इति स भगवान शुकः। दसम स्कंध की मधुर लीला में सुखदेव जी महाराज भूल गए हैं कि मैं कथा कर रहा हूँ।
मैं तो अपने कृष्ण का दर्शन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ, मेरे भगवान बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने प्रभु से प्रार्थना की है। राम जी की लीला बड़ी सरल है। राम जी की कथा तो मैंने अपनी बुद्धि से की है। राम जी की लीला सरल है। राम की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम की लीला रहस्य समझना ज्यादा कठिन है। राम की लीला रहस्य समझना ज्यादा कठिन नहीं है। राम की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम जी की मधुर लीला मैंने सुनाई, अब आपकी कथा आप ही करो। कृष्ण कथा का रहस्य, कृष्ण लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। राम जी की लीला का रहस्य समझना ज्यादा कठिन नहीं है। कृष्ण कथा का रहस्य, कृष्ण लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण की लीला अटपटी है। कभी कभी देवों को भी मोह हो जाता है, संदेह हो जाता है। आजकल के लोगों को मोह हो जाए तो क्या आश्चर्य है। आज जब देवता भ्रमित हो जाते हैं भगवान है या नहीं है, तो आजकल के लोगों को अगर मोह हो जाए कृष्ण के प्रति तो इसमें क्या आश्चर्य है। आपकी कथा आप ही करो। महाराज, मैं आपका दर्शन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मैं आपके नाम का जप करता हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, आपकी कथा आप ही करो। दसम स्कंद में भगवान बोलते हैं। कृष्ण कथा गंगा प्रकट हुई, तभी से भागीरथी गंगा की महिमा थोड़ी कम हुई है। भागीरथी गंगा में लोग स्नान करते हैं, अच्छा है। गंगा में स्नान करने पर भी स्वभाव सुधरता नहीं है, मन की शुद्धि होती नहीं है। लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं, अच्छा है। यात्रा करने के बाद भी स्वभाव तो सुधरता नहीं है, मन की शुद्धि होती नहीं है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करता है उसका स्वभाव भी सुधरता है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करेगा धीरे धीरे उसके मन का मैल दूर होगा, मन की शुद्धि होगी। भागीरथी गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, मन की शुद्धि जल्दी नहीं होती। बहुत प्रेम से जो कथा सुनता है, कथा सुनने के बाद उसका मनन करता है, बारंबार श्रवण करता है, श्री कृष्ण नाम का जो जप करता है, भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान प्रेम रस से मन को सरोबार कर देते हैं। भगवान कृष्ण गंगा कथा सभी का कल्याण करने वाली है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब धरती माँ को वजन लगता है। लोग बढ़ने से, बस्ती बढ़ने से धरती माँ को वजन नहीं लगता। बड़े बड़े पर्वतों का वजन धरती माँ को नहीं लगता। पृथ्वी को पाप का वजन लगता है। अनेक दुष्ट राजा अनेक देशों में उत्पन्न हुए हैं। कंस, जरासंध, साल्व, विदुरथ, दंतवक्र, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सभी दुष्ट राजा अनेक देशों में उत्पन्न हुए हैं। प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। कंस तो ऐसा दुष्ट था, अपने बाप को मारता था। जो बाप को मारता है वह क्या न करे, वो तो कुछ भी कर सकता है। जबरदस्ती से राजा हुआ है, प्रजा बहुत दुखी हुई है। पृथ्वी माता ने गाय का स्वरूप धारण किया है। ब्रह्मलोक गई हैं। ब्रह्मादिक देव क्षीर समुद्र के किनारे आए हैं, प्रार्थना करते हैं। पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। ब्रह्मादिक देव क्षीर समुद्र के किनारे आकर प्रार्थना कर रहे हैं। आदि नारायण परमात्मा की प्रेम से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पूजा के बाद होती है। आजकल बहुत से लोग पूजा नहीं करते, खाली प्रार्थना बोलते हैं। पूजा करने के बाद ही भगवान प्रार्थना सुनते हैं। थोड़ी पूजा करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पूजा से ही प्रार्थना सफल होती है। जिसने भोजन किया है उसको 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, जो बहुत प्रेम से भगवान की प्रार्थना करता है, वह 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं, मंदिर से बाहर निकलते ही पाप करते हैं। ऐसी भक्ति बराबर नहीं है। भक्ति का असर 5-6 घंटे तक मन के ऊपर रहता है। जो प्रेम से पूजा करता है, जो प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है,
प्रभु की प्रार्थना करता है वह 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। अगर मंदिर से निकलते ही पाप कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह उसकी भक्ति बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, उसकी भक्ति में प्रेम नहीं है। उसे विचार करना चाहिए। पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। प्रार्थना प्रेम से करो, प्रार्थना एकाग्र चित्त होकर करो, प्रार्थना जगत का संबंध छोड़ करके करो, जगत को भूल जाओ। मेरे भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरे भगवान सुन रहे हैं। मन में जगत का संबंध छोड़ करके भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में जितनी तन्मयता होती है उतनी जल्दी फल मिलता है। ब्रह्मादिक देवता अवतार हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मादिक सभी देवों ने प्रार्थना की है। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की अतिशय तन्मयता हुई है। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं, दूसरे देव नहीं सुन सके हैं। भगवान में जिसकी तन्मयता है वही भगवान की वाणी सुन सकता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है, अब मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूँ, चिंता करना नहीं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं जल्दी ही अवतार धारण करूंगा। मेरा प्राकट्य मथुरा के कारागृह में होगा, वहां से मैं गोकुल जाऊंगा, अनेक लीलाएं करूंगा। मेरी सेवा करने के लिए देव ऋषि मथुरा में, गोकुल में अवतार धारण करेंगे। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी देवों को सुनाते हैं, देवों को समझाया है, आप चिंता नहीं करना, प्रभु पधारने वाले हैं, चिंता छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। चिंता तन को बिगाड़ती है, चिंता मन को बिगाड़ती है। चिंता क्यों करते हो? चिंता करने से क्या लाभ है? जिस देव की आप प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का आप जप करते हैं, उस देव को आपकी सभी चिंता है। कितने ही लोग देव की पूजा तो करते हैं, किंतु जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो भगवान के सम्मुख चिंता में बैठते हैं, उदास हो जाते हैं। आप क्या होगा? भगवान के सम्मुख कोई चिंता में बैठे तो भगवान को बुरा लगता है। अरे तेरा बाप घर में बैठा है, मैं मरा नहीं हूँ, तेरी सभी चिंता मुझे, तू काहे को चिंता करता है? चिंताम कायपि न कुर्यात् निवेदितात मभिः कदापीति भगवानापि पुष्टिस्थ न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। भगवान का चिंतन करो। भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जीव ईश्वर का अंश है। जीव किसी जीव का नहीं हो सकता, जीव ईश्वर का है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई जीव पत्नी नहीं है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से तो सत्य है, जीव जगत का नहीं है, जीव किसी जीव का नहीं है, जीव ईश्वर का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। मथुरा में वसुदेव का लग्न देवकी जी के साथ हुआ है। वसुदेव की रथ में बैठे हैं, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय कंस ने विचार किया, देवकी मेरी बहन है, उसको पहुंचाने के लिए मैं जाऊंगा। रथ में कंस सारथी होकर बैठा है। अब रथ निकलने की तैयारी है। उस समय देवों ने विचार किया कि वसुदेव जी महान वैष्णव हैं, कंस वसुदेव के साथ वैर करे, वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान जल्दी पधारेंगे। कंस बहुत ही अधिक वसुदेव जी के साथ वैर करता है। वसुदेव जी महान वैष्णव हैं। पापी दुखी होता है तो प्रभु को जल्दी दया आती है। नहीं, क्षमा करें, पापी दुखी होता है तो प्रभु को जल्दी दया नहीं आती। बहुत पाप किया है, अब रोता है। किसी पुण्यात्मा जीव को कोई दुख दे, कोई वैष्णव को दुख दे,
कोई वैष्णव दुखी हो तो भगवान को सहन नहीं होता है। वसुदेव जी महान वैष्णव हैं, भगवत भक्त हैं। कंस वसुदेव जी के साथ वैर करे, वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान जल्दी पधारेंगे। ऐसा विचार करके देवता आकाशवाणी के द्वारा बोलते हैं। कंस से कहा है, मूर्ख, तुझे अकल नहीं है? तू देवकी को पहुंचाने के लिए जाता है। देवकी का 8वां गर्भ ही तेरा काल है। देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वही तुम्हें मारेगा। राजा कंस ने आकाशवाणी सुनी है। उसने विचार किया, आज देवकी को मैं मार डालूंगा तो इसका गर्भ रहेगा ही नहीं, मेरे काल का जन्म ही नहीं होगा। क्रोध में कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ है। वसुदेव जी कंस राजा को समझाते हैं, क्या करते हो? यह आपकी छोटी बहन है, इसको मारते हो, ये क्या उचित है? जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता आती है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। स्त्री अपराध करे तो भी पुरुष स्त्री को मारे नहीं, बोलना छोड़ दे, एक अक्षर बोले ही नहीं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये तो आपकी छोटी बहन है, इसको आप मारते हैं? अरे जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है, मरने के लिए ही जन्म होता है। मानव मरता है वह फिर से जन्म लेने के लिए ही मरता है। जन्म और मरण की घटमाला जल्दी नहीं छूटती। जन्म लेने के लिए ही मरण है, मरण के लिए फिर से ही जन्म है। महापुरुष मरण का निवारण नहीं करते हैं। मरण का निवारण अशक्य है। मरण को सुधारने का प्रयास करो। हम मरे नहीं, ऐसा नहीं विचार करो, हमारा मरण अच्छा हो, ये विचार करो। मरण निवारण अशक्य है, संभव ही नहीं है। मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। जिसका मरण मंगलमय होता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। जिसका मरण बिगड़ता है उसी का फिर से जन्म होता है। मरण को मंगलमय बनाओ। मरण बिगड़ता है वैर से, मरण बिगड़ता है वासना से। विवेक से मन को समझाओ, वासना का विनाश करो, वैर का विनाश करो। किसी भी जीव के साथ वैर हुआ हो तो 1-2 बार उसके घर जाओ, हाथ जोड़ो, वैर का विनाश करो। वैर से मरण बिगड़ता है, वासना से मरण बिगड़ता है। आप हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो, तो भी वह वैर करे तो उसका पाप उसके माथे जाएगा। 1-2 बार उसके घर में जाओ, वंदन करो। वैर रखना अच्छा नहीं है। वैर का विनाश करो, वासना का विनाश करो। मन को बार बार समझाओ, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो अनेक बार मैंने भोगा ना हो। संसार का अनेक सुख अनेक बार भोगा है, भोग से आज तक शांति नहीं मिली। जन्म जन्म हो गए पर शांति नहीं मिली। अब सुख भोगने से क्या शांति मिल जाएगी? भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। मन को बार बार समझाओ, विवेक से कामना का विनाश करो। मरण मंगलमय होगा। जिसका मरण मंगलमय होगा वह किसी माँ के पेट में जाता नहीं है, उसका फिर जन्म होता नहीं है। मरण का निवारण अशक्य है, मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। वसुदेव जी कंस राजा को सुंदर उपदेश करते हैं। कंस राजा ने कहा है, यह सब ज्ञान अपने पास ही रखो, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं है। मैंने सुना है, आकाशवाणी ने मुझे कहा है, देवकी का 8वां गर्भ ही मेरा काल है। जो अति कामी है, जो अतिशय क्रोधी है, वह क्यों क्रोधी है? जो अति कामी है, जिसे अतिशय क्रोध आता है, वह जीते जी मरे हुए के समान है। जिसकी अपकीर्ति छाई रही, वह यमलोक गयो न गयो। तुलसी जब मन शुद्ध भयो, तब तीर्थ तीर गयो न गयो। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। वसुदेव जी ने कहा, यह तेरी छोटी बहन है, इसको तू मारेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। इसको मारना नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। देवकी के यहाँ जितने पुत्र होंगे मैं सभी तुम्हें दे दूंगा। कंस को यह विचार अच्छा लगा। देवकी को मारने से हमारी अपकीर्ति होगी,
देवकी के बालकों को मैं मारूंगा। देवकी को छोड़ दिया। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे कंस द्वारा देवकी के 6 बालकों की हत्या। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करणी है दुख हरणी, है सुख करणी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।